हैदराबाद के रहने वाले गफूर चाचा ने ये कहानी हमें भेजी हुई है। गफूर चाचा जो चार मीनार के गेट में एक सिक्योरिटी गार्ड के काम करते हैं। ये कहते हैं कि हैदराबाद रोशनी, इमारतों और कहानियों का शहर है, लेकिन दिन में ये शहर जितना जिंदा रहता है, रात में उतना ही रहस्यमयी हो जाता है। क्योंकि इस शहर की पुरानी गलियों में कुछ ऐसे किस्से हैं जिसे आज भी लोग धीमी आवाज में बोलते हैं। अब गफूर चाचा ने जो एक कहानी हमें भेजी हुई है, ये एक लड़के आरिफ की है। जो लड़का चार मीनारी के पास एक पुरानी हवेली में रहने के लिए आया हुआ। अब वो लड़का रहने वाला तो दिल्ली का था, लेकिन यहाँ पर वो एक इवेंट की वीडियो शूट करने आया हुआ था। क्योंकि वो लड़का एक शादी, इवेंट्स और डॉक्यूमेंट्री वीडियो शूटर था, इसलिए वो यहाँ पर एक वीडियो शूट करने के लिए यहाँ पर एक इवेंट में बुलाया गया। अब वो लड़का इस हवेली को कम रेंट की वजह से ये ले लेता। अब ये जो घटना है वो 2019 की। अब जैसा कि मैंने आपको अभी बताया हुआ है कि जो आरिफ थे वो इस हवेली को रेंट पर लिए हुए। ये हवेली चार मीनार के बस आधा किलोमीटर की दूरी पर था। अब ये जो हवेली बनी थी वो 1800 के दशक में बनी हुई थी। और यहाँ के लोग कहते हैं कि कभी निजाम के दरबार में एक लड़की डांस करने आया था, जिसका नाम रूहाना बेगम था। अब आरिफ को ये सब जो कहानियाँ थी, जो लोग बता रहे थे, ये सब उन्हें मजाक लग रहा था। लेकिन आरिफ का ये मानना उन्हें आगे इतना खतरनाक पड़ने वाला था ना भाई, इसे सुनकर आपके भी शरीर में एक बार ठंडी लहर जरूर चली। अब 3 हफ्तों के बाद आरिफ को उस हवेली में ऐसा लगने लगा कि हमारे सिवा इस हवेली में कोई और भी रहता है, और वो जो भी है सिर्फ रात में ही जगता है। अब 2 हफ्तों के बाद आरिफ ने उस हवेली में कुछ अजीब नोटिस किया। उसे ऐसा लगा कि रात 12 बजे के बाद ऊपर के फ्लोर पर कोई घुंघरू जैसी आवाज बजती हुई सुनाई दे रही है। अब शुरुआत में आरिफ को ये लगा कि हो सकता है कि फर्स्ट वाले फ्लोर पर कोई चूहा या फिर बिजली की गड़बड़ी से आवाज आ रही होगी, लेकिन आवाज में लय थी। ऐसा लग रहा था कि कोई इंसान नाच रहा है। अब उसने जब ऊपर जाके देखा तो वहां पर एक पुराना दरबार, धूल बहुत सारी पड़ी हुई थी और टूटी खिड़कियां खुली हुई थी, और वहां पर उसे कोई भी नहीं दिखा। लेकिन जब वो नीचे की तरफ लौटने लगा तो उसे दर्पण में एक अजीब सी छाया दिखाई दी। उसने देखा कि एक लंबे झूमर के नीचे एक साया घूम रहा है। उसने जब पलट कर देखा तो वहां पर कोई नहीं था। उस रात वो सीढ़ियों से भागते हुए नीचे की तरफ आ गया। नीचे आकर वो सो गया। लेकिन अगली सुबह जब वो गफूर चाचा से पूछा कि चाचा ऊपर कोई रहता है क्या, तो चाचा बताते हैं कि ऊपर कभी भी मत जाना, वहां पर बेगम रहती है। अब ये बात सुनकर आरिफ उस पर हंस पड़ता है और कहता है, कौन सी बेगम? चाचा बोलते हैं रूहाना बेगम, जो 200 साल पहले इसी हवेली में नाचती थी। गफूर चाचा बताते हैं रूहाना बेगम निजाम के दरबार की मशहूर नर्तिका थी, और कहा जाता है कि एक दिन उनके प्रेमी ने उन्हें धोखा दे दिया और वो उसी छत पर जाकर रात भर नाचती नाचती गिर पड़ी और फिर वो मर गई, और अचानक से उनकी लाश वहां से गायब हो गई। अब हर अमावस की रात वो वहीं पर नाचती हुई दिखाई देती है, और जो उन्हें नाचते हुए देख लेता है उसकी आंखें वहीं पर धुंधली हो जाती हैं, या फिर उसे कुछ याद ही नहीं रह पाता। अब आरिफ ये बात सुनकर सारी बात हंसी में उड़ा दिया, लेकिन आने वाली रात उन्हें एहसास हो गया कि वो मजाक नहीं कर रहे। उस रात आरिफ अपने कैमरा बैग के साथ वहां पर अकेले थे।
बिजली चली गई थी और जनरेटर भी बंद पड़ा हुआ था। उन्होंने कैमरे की टॉर्च जलाकर ऊपर जाने की कोशिश कर रहे थे। और जैसे ही वो छत की सीढ़ियों पर चढ़ रहे थे, एक अचानक से हवा का ठंडा झोंका उनकी तरफ से आया। इतना ठंडा कि ऐसा लग रहा था सांसें रुकने की कोशिश कर रही हैं। ऊपर पहुंचकर आरिफ ने देखा कि झूमर हल्का हल्का हिल रहा था और हवा में घुंघरू की वही आवाज इसे सुनाई दे रही थी। और फिर अचानक इसके सामने झूमर के नीचे एक औरत का साया घूमता हुआ दिखाई देने लगा। उसकी लाल चुनरी थी, खुले बाल थे और पायल स्पष्ट से दिख रहे थे। अब आरिफ के हाथ से कैमरा गिर पड़ा। अब उस औरत की शक्ल इन्हें बहुत अच्छे से दिखाई दे रही थी। उसका चेहरा खूबसूरत था, लेकिन आंखें उसकी एकदम खाली थी, काली गहरी जैसी। वो नाचते नाचते रुक गई और आरिफ को देखने लगी कि मुस्कान धीरे धीरे फैलती गई और उसने कहा, तुम तस्वीर लेते हो ना, मेरी एक ले लो। अब आरिफ ये बात सुनकर बहुत ही तेजी से नीचे की तरफ भाग गए। लेकिन ये भाग रहे थे तो उनको ऐसा लग रहा था कि उनके पीछे पीछे वही साया अपनी घुंघरू झंझनाते हुए इनके पीछे आ रही थी। अब इसने जैसे ही अपने कमरे के अंदर एंटर किया और दरवाजे को बंद किया, वो अचानक सी आवाज बंद हो गई। और अगले दिन जब उसने अपना कैमरे को उठाए तो रात के कुछ शॉट्स थे। वो देखता है, उसने देखा कि फ्रेम में झूमर के नीचे वही औरत खड़ी थी और इस बार उसके पैरों के नीचे खून था और दीवार पर लिखा था, मैं अभी भी नाचती हूँ। आरिफ ने वो कैमरा उसी समय फेंक दिया और हवेली को छोड़ दिया, अपने शहर दिल्ली वापस लौट आता है। तो ये थी आरिफ की रियल हॉरर स्टोरी। बाकी अगर आपके साथ कभी ऐसा हुआ हो, आपके साथ कोई हॉरर घटना हुई हो, तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में एक जीमेल आईडी दिख रही हो, ऊपर आप अपनी कहानी को हमें भेज सकते हैं। हो सकता है अगली वीडियो में आपकी कहानी सुनाएगी। बाकी मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।